400 नंबर का स्कोर आपका यहीं आ गया। अगर तुम ये करोगे तो सिलेक्शन स्टिल पॉसिबल। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस एक महीने में नीट 2023 में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं फ्रॉम 0 to 550 प्लस मार्क्स। इज इट स्टिल पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो क्या चीज़ें हम करें जिससे कि हमारा इतना स्कोर आ सके। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन दिस। You don't know me, this is Neha Sharma and I am a second year MBBS student from SRVS Medical College. I gave NEET in 2020 and I scored 594 marks out of 720. So let's begin the video. सबसे पहली चीज़, बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि दीदी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अभी हम एक महीने अगर अच्छे से पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली चीज़, अगर आप सिलेक्शन का सोच रहे हो तो आपको बहुत 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 ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप में जुनून है कि हाँ आपको सिलेक्शन चाहिए तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप अभी भी चीज़ें कर सकते हो। नीट में सिलेक्शन लेना जो है वो बहुत इजी है, नीट में सिलेक्शन लेना टफ नहीं है, लेकिन टाइम पे बैठ के 3 घंटे का एग्ज़ाम देना, वहाँ का फेयर झेलना, वो जो सिल्ली मिस्टेक्स होती है वो एग्ज़ाम फोबिया की वजह से होती है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग चूक जाते हैं। लेकिन नीट बाय द वे वैसे क्लियर करना बहुत इजी है। तो पहली चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोग ये बोल रहे हो कि हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो ये ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो आता है। अगर आपको मैं अभी पेपर दूँ तो आपके 0 नंबर तो नहीं आने वाले, आपके 100 नंबर आए, 50 नंबर आए, 200 नंबर आए, इतने तो मिनिमम आपके आएंगे ही आएंगे। अगर यकीन ना हो तो आप खुद बैठ के ये कर सकते। अब आपको करना क्या है, थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी है और बहुत सारा हार्डवर्क लगाना है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको इस एक महीने में बायोलॉजी को अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। बायो जो है उसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। आपको 350 प्लस स्कोर करना है बायो में। और वो कैसे होगा, वो आप रोज़ एनसीईआरटी पढ़ो रोज। और अब आप एक दिन में एक चैप्टर अगर एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आपको उस कम टाइम में बहुत सारा अपना हार्डवर्क लगा के बहुत सारा टाइम निकालना पड़ेगा। अभी सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, इस एक महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। खाना पीने का जो थोड़ा बहुत टाइम है, मिनिमम टाइम वहाँ निकालो, बाकी पूरा टाइम अपनी बुक्स पर स्पेंड करो। दिस इज द नीड ऑफ आर। देन तो फर्स्ट थिंग इज कि यस एनसीईआरटी को अच्छे से करो। देन सेकेंड थिंग इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसको बायो की तरह ही करना है और उसको एनसीईआरटी की तरह ही करना है। मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे, मैंने रिएक्शंस लिखी थी, मैंने ट्रेंड्स लिखे थे, सब मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वो भी डालूंगी। लेकिन आप पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत से मत चूको यार। देन इतना अगर आप कर लेते हो तो 350 नंबर तो बायो के हो गए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम मान ले 50 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो 400 नंबर का स्कोर आपका यहीं आ गया है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, और स्कोर बढ़ाने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलेज ही लर्न करने हैं। अगर आप फॉर्मूलेज लर्न कर लोगे तो 50 नंबर वहाँ मान लेते हैं, तो 450 नंबर का स्कोर आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। देखो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली नहीं कर सकते, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10-20 नंबर आपके आ सकते हैं अगर आप मेन नेम रिएक्शंस देख लो। 12th की जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है ना, उसमें मेन पीवीआईक्यू से आपको पता चल जाएगा।
तो उसी के क्वेश्चंस कर लो, PYQ के 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर वहां से वो चीजें कर लोगे तो वहां से भी स्कोर आ जाएगा। देन कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में अगर आप सोचो कि आपके कंसेप्ट 1 महीने में बन जाएंगे मेहनत करने से, तो नहीं यार, फिजिक्स में कंसेप्ट नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप फिजिक्स के फॉर्मूलेज 11th और 12th दोनों अगर वो ही चीज कर लो तो भी आपका स्कोर आराम से आ सकता है। 80 से 100 नंबर फिजिक्स में आराम से आ सकते हैं। अगर आप इतनी चीजें कर लोगे तो आपके 550 नंबर कहीं नहीं जा रहे, 550 नंबर यही आ जाएंगे। लेकिन इन सबको करने के लिए आपको चाहिए टाइम, जो कि आपके पास नहीं है। तो आपको जितना टाइम आपके पास है उसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना पढ़ाई को दो, मैक्सिमम टाइम अपने एग्जाम्स की तैयारी पे लगाओ। सोना वोना छोड़ दो, तुम 2 घंटे 3 घंटे भी सोओगे ना तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। 1 महीने में कुछ नहीं हो रहा है। बस यही बोलूंगी कि स्ट्रेस कम लो, ठीक है, स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है। बस तुम ये सोचो कि अभी भी तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम 1 महीने की मेहनत करके देख लो। अगर उस 1 महीने में तुम इतना हार्डवर्क कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, और हार्डवर्क हमारे हाथ में है। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, भगवान ना करे, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो तुम्हारा कुछ लॉस नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें ये तो हुआ कि तुमने उस 1 महीने में अपने आप को पूरा झोंका था। तो यस, अगर तुम ये करोगे तो सिलेक्शन स्टिल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा जोश चाहिए, बहुत सारी डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारी मोटिवेशन चाहिए एंड बहुत सारी सिंसियरिटी चाहिए अलोंग विद योर हार्ड वर्क। सो अगर ये कर लेते हो तो गवर्नमेंट सीट तुम्हारी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।